पुणे के आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और इस आज के कार्यक्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए उपस्थित सभी इस मैदान में और इस कार्यक्रम को लाइव में देख रहे सभी को हरिओम। हरिओम जोधपुर तक जाना चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। आज छोटे छोटे बच्चों को फादर के स्कूल में, ईसाइयों के स्कूल में बाप लेके जाता है और कहता है कि ये फादर है। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, फादर ही बता रहा है कि ये फादर है। मतलब इतने मूर्ख हम कैसे हो गए, किसको क्या कहना चाहिए। आज इस वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में उसका विकल्प अगर हम नहीं देंगे तो बातें कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी। मैं ये मानता हूं तब वैलेंटाइन डे को जबरदस्त विरोध होता था, लेकिन आजकल हो रहा है क्या? अब तो हिंदू संगठनों ने भी वैलेंटाइन डे का विरोध बंद किया। दिख रहा है कहीं पर कोई पार्टी करती है, कोई मीडिया करता है इसका विरोध? नहीं करते। उनको लोकप्रियता, ऐसे पॉपुलैरिटी के विरुद्ध जाने का साहस नेताओं का, दलों का, संगठनों का खत्म हो गया। उनको लगता है कि युवाओं में ये कार्यक्रम पॉपुलर है, ऐसे कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो हमको लोग तालिबानी कहेंगे। सुरेश चौहान के को कोई तालिबानी कहे या तालिबानी का बाप कहेंगे, मैं इसका विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि एक दिन इस वैलेंटाइन डे को मनाने वाले जब ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, दांत टूटेंगे, मुंह काला होगा, तो उनको वापस यहीं पर आना होगा। तब कोई बोलने वाला जीवित रहना चाहिए। इसलिए हम आज इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसने हमको दिया क्या है? आज भौतिकवाद की तरफ जाने वाली युवाओं की पीढ़ी, हर कॉलेज में हग डे, रोज डे, क्या क्या मनाया जाता है। भारत सरकार ने कहा कि गाय का आलिंगन दिवस, काऊ हग डे, और बड़ा विरोध हुआ, मजाक उड़ाई जाने लगी। दुर्भाग्य से सरकार ने पता नहीं क्यों उसको वापस ले लिया। अरे मराठी में मैं कहूं तो बाईला मिठी मारली तर चालती, पण गाईला मारलेली चालत नाही। म्हणजे काय? ये कितनी मूर्खता है कि गाय को आलिंगन देंगे तो आपत्ति है, लेकिन किसी जिससे विवाह नहीं हुआ उस लड़की को देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। ये दिवालिया दिमाग जिन मीडिया वालों का है, उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, खास करके मीडिया और बापू के बारे में बोलते समय, कि जिनको बाप नहीं समझ में आया उनको बापू कहां से समझ में आएंगे। और इसलिए ये विकल्प के तौर पर जो मातृ पितृ पूजन हमने दिया है, आज माता पिताओं की स्थिति क्या है? महाराष्ट्र जैसे संस्कारी राज्य में भी, जहां खड़े होकर हम सांस्कृतिक राजधानी पुणे से बात करें, वृद्धाश्रम बढ़ रहे कि नहीं? कितने बढ़ रहे? बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, उसको अच्छा जॉब दिया, वो चला गया अमेरिका में। आज पुणे में अकेले रहने वाले माता पिताओं की संख्या पुणे जैसे शहरों में भी इतनी ज्यादा है। एक तरफ खुशी है, लेकिन क्या ऐसा समाज हम चाहते हैं? कोई कहेगा कि नहीं, क्या करें, उनका करियर बनना चाहिए। अरे करियर की व्याख्या क्या है? हम अपनी कर्ज की किस्त तो चुकाने के लिए बड़े सजग हैं, लेकिन क्या हम हमारे जन्म में कर्तव्य जो है, ये भी कर्ज है माता पिता का, परिवार का, उसकी किस्त चुकाने के लिए गंभीर है क्या? सिरे से क्या? नहीं। हम हमारे वाहन का, भवन का, खुद का लाइफ इंश्योरेंस तो निकालते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं, लेकिन रिश्तों का प्रीमियम भरते हैं क्या? नहीं। ये मातृ पितृ पूजन उस रिश्तों का प्रीमियम भरने का इंश्योरेंस है। जो ये प्रीमियम भरेगा, उस माता पिता को अनाथ आश्रम में जाने की नौबत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि आपके बच्चे अगर अभी से ये करेंगे तो उनको पता है कि अपने बड़े बड़े व्यक्तिगत लक्ष्यों को छोड़कर माता पिता के चरणों में रहना चाहिए। मित्रों, आज ये मातृ पितृ पूजन विश्व में कितने लोग साझा करते हैं आप जानते हैं? इसका आंकड़ा आज गुजरात के पॉपुलेशन से बड़ा हो गया है।
विश्व में छोटे देशों की संख्या एकत्र करूं तो 21 देशों के संख्या के बराबर लोग मातृ पितृ पूजन मनाते हैं। 21। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में बाकी लोग भी करेंगे। चिंता मत करिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर, संस्कारों के मार्ग पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है और हर स्थिति, व्यक्ति का जीवन हो, कोई संस्था हो या कोई आंदोलन हो, कोई विचार हो, उसके जीवन में 3 अवस्थाएं आती है। लोग शुरू में इग्नोर करते हैं, बाद में विरोध करते हैं और उसके बाद उसको स्वीकार करते हैं। आज कोई इग्नोर कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा, तो कल उसको भी स्वीकार करना ही होगा। वो स्थिति आएगी, विश्वास रखिए। यूरोप में एक गाय को गले लगाने के लिए 200 यूरो देते हैं। आप गूगल करके देखिए। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर देते हैं, अमेरिका में देते हैं। गाय को गले लगाने के पैसे हैं और हमारे यहां पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो यहां पर आना चाहते हैं। अब हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, आपको विदेशी लोगों की इतनी बड़ी संख्या मिलेगी, क्योंकि वहां का जीवन एकाकी हो गया। आज हिंदुस्तान में माता पिता खास करके ध्यान दे, इस निमित्त हमको ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आजकल ऑनलाइन फूड होम डिलीवरी का बड़ा चलन चल पड़ा है कि आसानी से घर पे खाना मंगाओ, घर में बनाने की जरूरत नहीं। अमेरिका में यह स्थिति 1968 में शुरू हुई थी। वहां के समाजशास्त्रियों ने कहा कि अगर घर के अंदर का किचन समाप्त हो जाएगा तो घर हॉस्टल और होटल बन जाएगा। आज अमेरिका में 68 के बाद 2023 में जब आपके सामने मैं खड़ा हूं तो केवल 6% माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं। कितना? केवल 6%। पहली शादी 50% पहला मैरिज डाइवर्स होता है, 74% दूसरा डाइवर्स होता है और 98% तीसरा डाइवर्स होता है। उसके बाद वो अकेले ही रहता है। किचन समाप्त तो घर का घरपन समाप्त। इसलिए घर का किचन समाप्त नहीं होने देना चाहिए। मां ने अपने हाथ से बनाकर खिलाया हुआ खाना ही सबसे बड़ा प्रसाद है। पहले अचार होता था, घर में बनाते थे। अब काम पे जा रहे हैं और कमाई के पैसे खाने पे लगा रहे हैं। क्या हो गया? सारे चीजें आपने बाहर से लाई। तो विदेशी कंपनियों ने एक षड्यंत्र बनाया है और उस षड्यंत्र के अनुसार अगले कुछ वर्षों बाद कोई मां अपने कोख से बेटे को, बेटी को जन्म नहीं दे पाएगी। आपको बच्चे चाहिए तो लैब से ऑर्डर करने पड़ेंगे। आज 2023 में बोल के रख रहा हूं, इस वीडियो को संभाल के रखना। यह षड्यंत्र होने जा रहा है कि आपको बेटा कैसा चाहिए? यूरोपियन चाहिए क्या? 7 फीट हाइट का? कैसा चाहिए? बिल्ली जैसे आंखों वाला, नीले आंखों वाला, किस रंग का चाहिए? आपको लैब से बच्चे लेने पड़ेंगे। क्या ईश्वर के क्षेत्र में होने वाले इस हस्तक्षेप को आप स्वीकार करेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या लैब वाले बच्चे चाहिए? लेकिन ये षड्यंत्र हो रहा है। कौन बोलेगा इसके विरुद्ध? अगर कोई बोले तो YouTube से उसके वीडियो हटाए जाते हैं। अगर कोई बोले वो संत है तो उसको जेल में डाला जाता है। यह आज की स्थिति है। कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि भय है। हर एक व्यक्ति को खुद के अस्तित्व की चिंता है और उस अस्तित्व के चिंता के कारण लोग ऐसे विषयों पर पहले तो जानते नहीं, फिर जानते हैं तो बोलते नहीं क्योंकि भय है। फिर लोगों को लगता है कि मजाक होगी ऐसे चीजों पर अगर बोलेंगे तो, इसलिए भी लोग नहीं बोलते। और फिर जो बोल सकते हैं वो अगर बोलते हैं तो फिर उनको सजा भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, करना क्या चाहिए? मैं आपको पूछ रहा हूं, कम से कम अगर आप बोल नहीं सकते तो बोलने वाले के आवाज में अपने आवाज को मिलाइए। उसका आवाज और बड़ा होगा। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, साथ खड़ा नहीं हो सकते, पीछे खड़ा हो जाइए कि लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हर लड़ाई में साम दाम दंड भेद की आवश्यकता है। धन दीजिए, समय दीजिए, दिमाग दीजिए और जो दे सकते हैं मनोबल दीजिए। और अगर कुछ नहीं दे सकते लड़ने वाले को तो कम से कम उसका विरोध मत करिए कि ये क्यों कर रहा है। मित्रों, आज मातृ पूजन, पितृ पूजन के निमित्त में हम क्या क्या करें, क्योंकि
मैंने स्थिति बताई, कारण बताया, परिणाम क्या हुआ ये भी बताया, तो उपाय भी बताना जरूरी। मित्रों, उपाय यह है कि हम लोग कहते हैं क्या करें, हमारा कोई सुनता नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, टीवी वाले दिखाते नहीं है। तो आप, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के हाथ में टीवी हो, आप इतना अवश्य कर सकते हैं कि आपके आसपास के सर्कल में ये चीज करना प्रारंभ करो। अपने खुद के घर के अंदर 16 संस्कारों में से जितने ज्यादा संस्कार आप कर सकते हैं करिए। मातृ पितृ पूजन जैसे दिवस करिए। अपने पड़ोसी को तो प्रभावित करिए, कम से कम आपके जहां आप जॉब कर रहे हैं आपका सहकर्मी, उसको प्रभावित करिए, आपके पड़ोसी को करिए, आपके नाते संबंधों में जो रिश्तेदार हैं उनको करिए। अपने सर्कल में तो प्रभावित करिए, पूरी दुनिया को प्रभावित करना छोड़ दीजिए। अगर हर व्यक्ति अपने यहां पर एक दीपक की तरह जलेगा तो भी अंधेरा छटेगा, यह विश्वास रखिए। आज के इस मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में हम वर्तमान के साथ भविष्य की चुनौतियों की चिंता करें और ये संकल्प ले कि हिंदुस्तान के वृद्धाश्रमों को हम बंद करेंगे और वहां संस्कार वर्ग प्रारंभ करेंगे।